कपिल शर्मा के शो में आने वाली रिंकी चिंकी, भाई मैं भी कंफ्यूज था। और वो आदित्य नारायण वो कहता था मेरा नाम रिंकी है, वो कहती थी मेरा नाम चिंकी है। तो वो पूछता था कौन रिंकी कौन चिंकी है, तो कहती थी मैं तो रिंकी हूँ इसका पता नहीं, और चिंकी कहती मैं तो चिंकी हूँ इसका पता नहीं। इजा जईबू तो जा ऐ सनम देख के जीनोगी भखा तेरी जखम जानी सोचा हमरा बारे में। पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है, अपनी रिंकी चिंकी है ना। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं जी। पैसा दे देते हैं, खा के पैसा दे देते नहीं पैसा नहीं तो बता बोलेंगे वही आएगा वही खा के गया। गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन उसी में मर जाना सबसे बड़ा पाप और अभिशाप है। फिल्म में एक छोटा सा बच्चा होता है, जब भी वो दूसरे वाले को यानी कभी गोपी को देखता है अपने बाप को, और जब वो किशन को देखता है तो कहता है कि मेरे दो बाप। आप परेशान हुए हैं कि जैसे गलती किसी ने की और धुलाई किसी की हो गई। एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और कि माई के चरनिया में माई के चरनिया में सब मिल जाला नइखे विश्वास त। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त मऊ जिले में है। मऊ जिले का ये मोहम्मदाबाद तहसील का क्षेत्र है, एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाने आए हैं दो जुड़वा भाइयों की कहानी। ऐसे जुड़वा भाई जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते रहे होंगे। जब भी आप गोपी किशन फिल्म को याद करेंगे या फिर सलमान खान की जुड़वा फिल्म को याद करेंगे तो अक्सर आपको वहाँ पे ढेर सारी हंसी देखने को मिलेगी, कॉमेडी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई जुड़वा कैरेक्टर होता है तो उनके मध्य में, उनके बीच में ऐसी केमिस्ट्री होती है कि कॉमेडी अपने आप हो जाती है। जैसे गोपी किशन फिल्म में एक छोटा सा बच्चा होता है, जब भी वो दूसरे वाले को यानी कभी गोपी को देखता है अपने बाप को, और जब वो किशन को देखता है तो कहता है कि मेरे दो बाप। तो लड़का कंफ्यूज होता है। और जुड़वा में हमने देखा कि सलमान खान एक टपोरी टाइप का एक्टिंग एक भाई करता है, दूसरा भाई बेहद सौम्य और सुलझा हुआ इंसान रहता है। लेकिन उस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, जब एक भाई को चोट लगता था या वो कहीं मुसीबत में होता था तो दूसरे भाई को पता चल जाता था, दूसरे भाई को दर्द होता था। तो आज हम मोहम्मदाबाद तहसील के गांव में हैं। गांव का नाम इन्हीं दोनों भाइयों से पूछेंगे जो जुड़वा हैं, उमा और रमा। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे दोनों भाई। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी शक्ल सूरत, खैर जो जुड़वा होते हैं अमूमन सेम ही होता है, लेकिन इन दोनों भाइयों को कब पता चला कि हम एक जैसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अपनी इसी चीज़ को इन्होंने आज अपनी खूबी बना ली है। और सबसे बड़ी जो बात है, ये दोनों भाई एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, भोजपुरी फिल्मों की तरफ या जहाँ भी अभिनय के मौके मिले ये वहाँ जाना चाहते हैं। जो इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि दोनों भाई साथ साथ बेजोड़ गायकी भी करते हैं और साफ सुथरे गीत गाते हैं। तो देर ना करते हुए इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहानी है इनकी और क्यों आजकल ये वायरल हो रहे हैं, क्यों हम जैसे लोग आज इनके घर पर आकर के इनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, इनकी वीडियो बना रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है। तो पहले तो ये बता दीजिए कि रमा कौन है और उमा कौन है। जी मैं रमा हूँ। अच्छा, आप उमा हैं जी। और ये रमा और आप उमा। अच्छा, और कब पता चला आपको कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक जैसे हैं? जब से अपना होश संभाले। जब से अपना होश संभाले जी। तो क्या पहले से ही जैसे आपने वेशभूषा बना रखी है, एक जैसे कपड़े, और यहाँ पे आपने जो कुछ भी लगाया है, घड़ी पहनने का तरीका, इवन पैंट वगैरह भी आपका सेम है, टैटू वगैरह भी बनाया दोनों लोगों ने? अच्छा, टैटू भी बनाया है। तो कब ये सब आपने करना शुरू किया, किस उम्र में? ये बहुत समय पहले से कर रहे हैं, जब से अपना होश संभाले। कपड़ा भी एक जैसा पहनते, सब कुछ। तो आपके मम्मी पापा पहले से कपड़ा उपड़ा सेम बनवाते थे या आप लोगों ने अपने शौक से बनवा लिया? ये अपना हमने शुरू किया, खुद अपने से पहनना शुरू। अच्छा, खुद अपने से पहनना शुरू किया। अच्छा, तो इसका मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हर एक चीज़ की एक अच्छाई होती है, दूसरी बुराई होती है, तो इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ जुड़वा होने का, पहले वो बताइए। और कभी कभी इन चीज़ों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसे आप किसी को ठोक करके चले आए और उसने बदला इनसे निकाल लिया, है ना, ऐसा होता होगा। तो पहले बताइए कि फ़ायदा क्या हुआ, उस पर बात हो जाए। फ़ायदा मतलब फ़ायदा हुआ है और नुकसान नहीं हुआ है।
नुकसान नहीं हुआ? जी नुकसान, जैसे कि नुकसान अगर गलत करते तो नुकसान होता, गलत नहीं, किया वैसा नहीं। हाँ। जैसे बचपन में आपने किसी को ठोकने की बात है, किसी को ठोके नहीं आता है। ठोका नहीं दोनों भाइयों? लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, तो फायदा क्या हुआ? फायदा वही खाने पीने में फायदा होता है। खाने पीने में? हाँ, ये खा के चलाए पैसा मेरे से मांगता है। अच्छा, ये और खा के जैसे हम लोग जैसे दिल्ली रहते थे, काम करते थे, घर की स्थिति सही नहीं थी, तो वहाँ जैसे कंपनी में, एक ही कंपनी में काम करते थे दोनों लोग, तो मेरा जैसे फेस का फिंगर लग जाता था, चाहे इसका भी, तो जिस दिन मैं काम नहीं करने जाता था तो ये जाता था, दोनों लोग का काम हो जाता था। तो दोनों लोगों फिंगर का- आपका तो किसी का काम कर जाता था? कंपनी में किसी का काम कर जाता था और फेस भी काम कर जाता था। फेस भी? हाँ। रेटिना भी करता था क्या? हाँ, रेटिना आपका। रेटिना भी करता जी, मोबाइल का फेस तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अमूमन आप किसी को भी कहते हुए देखते होंगे, आपने सुना होगा अपनी ज़िंदगी में कि किसी भी व्यक्ति की आंखों की रेटिना सेम नहीं होती। उनके फिंगरप्रिंट्स जो हमारे उंगलियों में होते हैं, जो पैरों के अंगूठों में होते हैं और हमारी जीभ में होते हैं, वो किसी का सेम नहीं होता। लेकिन साइंस को यहाँ पे अचंभित होना पड़ेगा इन दोनों भाइयों की कहानी देख करके, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जब मैं कंपनी में काम करने जाता था, संयोग बस मैं इनकी जगह पे चला जाता था और ये मेरी जगह पे चले जाते थे, और वहाँ दरवाजे के पास ही थंब की मशीन लगी रहती थी, और वहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन दे करके अंदर घुस जाते थे और एक दूसरे का काम करके चले आते थे। जी जी बिल्कुल। तो ये तो भाई साइंस के लिए एक विषय मिल गया है कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करिए, और ये अपवाद हो सकता है लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। साइंस का वो मिथक भी यहाँ पे टूट जा रहा है। बहरहाल इस पर ढेर सारी बात की जा सकती है, वो आगे देखेंगे। अब जो आपकी सबसे बड़ी खूबी है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। गाना वाना बड़ा बढ़िया गाते हैं आपने। मैं अभी यहीं से सुन रहा था, जब हमारे गांव वाले रिपोर्टर भाई साहब, हमारे छोटे भाई शूट कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो आप ये बताइए कि कौन सा गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी पहले भक्ति गीत सुनाएंगे। भक्ति सुनाइए। जी पहले भक्ति गीत ही सुनाएंगे। हाँ ठीक है। एक माता रानी का गीत है। कि माई के चरनिया में, माई के चरनिया में सब मिल जाला, नइखे विश्वास त जाके आजमा लो, क्या बात। नइखे विश्वास त जाके आजमा लो। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए कि अभी आप लोगों की उम्र क्या है? वही 21 साल है। 21 साल है। और गाना वाना आप लोग कब से गा रहे हैं? गाना जी बचपन से गा रहे समझ लीजिए। कोई प्रेरणा स्रोत है जिसको देख करके आपने शुरू कर दिया हो, यार मुझे भी ऐसा करना, मुझे भी इनके जैसा बनना? नहीं, ये ऑटोमेटिक मतलब शुरू से ही गाना। किसके गाने ज़्यादा गाते हैं? गाना जैसे इस टाइम तो पवन जी का गाना गाते हैं, और एक्टिंग के सारी निर्वा जी सीखते हैं। और अच्छा, छोटे थे तो मतलब आप लोगों ने भी पूरा खिचड़ी पका दिया है। नहीं। मतलब जैसे आपको गाने पवन सिंह के अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्टिंग जो है वो खेसारी लाल और निरहुआ की। बहरहाल दोनों का शीत युद्ध चल रहा, मैं तो कहूँगा। और भोजपुरी के लिए, भोजपुरी माटी के लिए, या भोजपुरी फिल्मों के लिए, भोजपुरी कल्चर के लिए ये ठीक बात नहीं है। खेसारी और पवन सिंह के बीच में अक्सर खींचतान होती रहती है। तो ये एक मामला हो गया कि आपको गाने पवन सिंह के अच्छे लगते, लेकिन अभिनय जो है जैसे ये अलग चीज़ है। अगर जो अपने में आप वो लोग विवाद करते हैं तो वो अलग चीज़ है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम नहीं जी जी। तो कभी अभिनय करने का मौका मिला, क्योंकि गाना तो आप गा ही रहे हैं? जी जी गाना गाते हैं। अभिनय करने का, एक्टिंग करने का कहीं मौका मिला? एक्टिंग करने का मतलब जैसे फिल्म में नहीं मिला, लेकिन गाँव में जैसे रामलीला होता है, वहाँ पे बाली सुगरी का रोल करते हैं। अच्छा, बाली सुग्रीव का? जी जी। अच्छा, वहाँ भी तगड़ा वाला है ना वाला। चलिए, बाली सुग्रीव का प्रसंग किसे नहीं पता होगा। प्रभु श्री राम ने वो अद्भुत कहानी है, हम सभी जानते हैं। अब मुझे एक चीज़ें बताइए कि शादी किसकी हुई है आप दोनों में से? अभी शादी किसी की नहीं हुई। शादी किसी की नहीं हुई है, यानी यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो फिर जैसे रमा उमा है, तो ऐसे ही जुड़वा बहनें कहाँ से खोजेंगे पिताजी? देखा जाएगा जब करेंगे, देखा तो। जाएगा। हाँ, जी। लड़की तो खैर अलग होनी चाहिए, मेरा मामला नहीं तो बड़ा झोल हो जाएगा भाई साहब, है ना। लड़की अलग होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा झोल हो जाएगा। है कि नहीं, जुड़वा से करेंगे शादी। चल, अच्छा जुड़वा से ही करेंगे। जी नहीं मिली तो? मिलेगी, इतना बड़ा अपना इंडिया है, कहीं तो कहीं मिलेगी। क्या इंडिया नहीं तो पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है, अपनी रिंकी चिंकी है ना। कपिल शर्मा के शो में आने वाली रिंकी चिंकी, भाई मैं भी कंफ्यूज था। और वो आदित्य नारायण, वो कहता था मेरा नाम रिंकी है, वो कहती थी मेरा नाम चिंकी है। तो वो पूछता था कौन रिंकी कौन चिंकी है, तो कहती थी मैं तो रिंकी हूँ, इसका पता नहीं। और चिंकी कहती मैं तो चिंकी हूँ, इसका पता नहीं। वो एकदम पागल हो जाता था। तो आप लोगों को देखकर भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है? कभी माँ बाप परेशान हुए हैं कि जैसे गलती किसी ने की और धुलाई किसी की हो गई?
नहीं, जैसे घर में परेशानी नहीं होती इतना ज़्यादा। पहचान जाते हैं? जी, घर में पहचान लेते हैं। अलग अलग आते हैं तो थोड़ा वो होता है, अगर जो अलग अलग बारी बारी से आते तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। साथ में रहते तो दिक्कत नहीं होती है। अलग अलग आते हैं तो घर वालों को भी हाँ, दिक्कत थोड़ा हो बहुत जाती दिक्कत होता है जी। है। अरे जैसे- भैया जो साइंस को मात दे रहे हैं दोनों भाई, तो घर वालों को मात देने में क्या दिक्कत है? हाँ, कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, जैसे मतलब नाम, जैसे अगर जो अकेला मैं आ गया, इसका नाम लेके मुझे बुलाते हैं, फिर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि चाहिए सुने से मैं। हाँ। चलिए, माँ बाप का कहना तो सुनना ही है, सुन लेते हैं, है ना? तो आप गाना भी गाते हैं, जैसे अपना लिखा हुआ भी कुछ है या अपना किसी का दूसरे का लिखा हुआ गाते हैं? नहीं, जैसे लिखा हुआ बहुत है और एक आपने जो अपना गाना लिखा हुआ गाया हो या किसी और ने लिखा हो जो आपकी आवाज़ में हो, वो सुनाइए। जी बिल्कुल जी, हमारा एक चैनल भी है रमा उमा शंकर ऑफिशियल करके। आप पेज उसी भी का है। कोई गाना सुना दीजिए। जी बिल्कुल। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। अच्छा उमा, ये बताइए, पीछे जो ये घर है छप्पर वाला, ये आप ही का है? अच्छा, आप ही का जी। है। तो सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला? ये कोई अभी तक कोई 1% आवास वगैरह, नहीं, शौचालय मिला है? कुछ नहीं, शौचालय भी अपना खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, तो सरकार की कोई योजना का लाभ भी नहीं मिला? 1% का भी नहीं। तो क्या सपना है कि कितना मेहनत करें और आगे जाकर के कैरियर बिल्डअप हो जाए, कैरियर बना लें? और माता पिता, ठीक है, एक कहावत कही गई है कि गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन उसी में मर जाना सबसे बड़ा पाप और अभिशाप है। जी जी, तो अपने हालात को कैसे बदलने का आपने सोचा है? हालात जी, मेहनत करेंगे जितना हो सके हमसे उतना मेहनत करेंगे। शुरू से ये ऐसा था हमारे अंदर तो कि पहले कभी से ही- पिताजी ने नहीं कहा, माताजी ने नहीं कहा, यार हम तो बड़े परेशान हाल हैं, तुम लोगों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा रहे हैं, उतने ही बहुत है, कहाँ जा रहे हो ये सब फालतू काम करने, नाच गाना करने, इससे किसी का भला नहीं हुआ है, ऐसा कभी सुना आपने? जी मतलब जब स्टार्ट किए थे तो तब थोड़ा बहुत वो थे पिताजी, पैसे की बहुत दिक्कत थी। और पैसे की दिक्कत से जैसे हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उसमें सिस्टर का शादी भी करना था। अच्छा। तो फिर हम अपनी पढ़ाई छोड़ के चले गए कमाने के लिए। फिर वहाँ से अपना कमा के कुछ गाना भी गाते थे, कुछ घर बेचते थे। हाँ, अपना जो कि अपना लेकिन अब जब से मतलब वायरल हुए तब से सब पूरा सपोर्ट रहता है घर अब वालों वायरल होने के बाद सपोर्ट घर वालों का है, क्या उम्मीद लग रहा है कि करियर कोई अच्छे शेप में चला जाएगा, कुछ लोगों की नज़र पड़ जाएगी तो हमारी भी किस्मत चमक उठेगी? मेहनत तो करना ही होगा। का। जी जी बिल्कुल मेहनत करेंगे जितना हो जाएगा एकदम। उतना मेहनत करेंगे जी। जी बिल्कुल, मेहनत करेंगे पूरा। जी जी, जितना होगा। अच्छा, आप लोगों के हमशक्ल होने का अब एक चीज़ ये है, फ़ायदा बेनिफिट ये है कि अब आपके गांव में लोग आ रहे हैं, जुड़वा भाइयों के नाम से गांव मशहूर हो रहा है, तो कैसा लग रहा है घर के लोगों को, आप लोगों को कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा खुशी लग हो रही है एकदम। खुशी हो रही है? जी जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी। तो कभी दुकान उकान पे जाते हैं, जैसा आपने हमने शुरू में ही बात किया, खा पी के चले आए, पैसा मुझे भरना पड़ा, तो कभी जैसे होता है ना कि कभी कभी आदमी को चिढ़ हो जाती है, यार मैंने तो खाया नहीं, मुझसे पैसा मांग रहा है। सब समय तो एक जैसा दिमाग नहीं होता, तो कभी इसका कुछ हुआ है मामला, कोई कंट्रोवर्सी? जैसे लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं किया बिल्कुल नहीं है जी। पैसा दे देते, ये खा के हैं, पैसा दे देते? नहीं पैसा नहीं, नहीं पैसा नहीं देते, बता देते, बोलेंगे वही आएगा तो देगा। वही आएगा देगा, वही हाँ। खा के गया है। अच्छा, जो खा- फिर आप चले जाते हैं, वही आके देगा? देगा, फिर जब साथ में जाते थे तब देते थे। अच्छा, हाँ। तो उसका अच्छा बात यह है कि वो दोनों को बैठा ले, भैया बैठो दोनों लोग, बताओ कौन खाया था और पैसा दे के जाओ। हाँ। हाँ अच्छा, ऐसा। अब घर वालों का पूरा सपोर्ट भी रहता है। जी जी अब रहता है। तो आपके अभिनेताओं में अगर मैं बात करूं तो खेसारी लाल और निरहुआ, और गायक में पवन सिंह, ठीक है, हीरोइनों में कौन अच्छा लगता है? हीरोइन में हीरोइन में पूछ लो ना, तो आजकल की युवा ऐसे हैं, चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। ऐसा नहीं है भोजपुरी भोजपुरी में फिल्मों की हीरोइन सबसे अच्छी कौन लगती है आपको? जी, अमरपाली जी, अमरपाली? क्योंकि उनसे मिले थे, गए थे तो अच्छा, अच्छा था वो। अपना जब उनसे साथ फोटो लेना था, अपना शूटिंग रोक के हमारे साथ फोटो ली। एकदम सहज हैं, अच्छी व्यवहार, जी बिल्कुल, व्यवहार व्यवहार अच्छा बढ़िया था उनका। व्यवहार अच्छा है। जी जी निरहुआ जी से मिले? जी, बिल्कुल, उनसे भी मिले, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया। जी। जी जी चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल है, सपने क्या हैं आपके, कहाँ तक अपनी मंजिल को देखते हैं? और जैसे होता है ना कि जब अब तो मतलब सिर्फ पाने की बात है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो किस तरह की मेहनत होगी, भविष्य की क्या योजनाएं हैं कि क्या करेंगे ताकि आपका कैरियर एक अच्छे शेप में आ सके और गांव का भी नाम रोशन हो सके, मऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन हो सके, लेकिन भोजपुरी भाषा की जो मिठास है और उसकी अस्मिता है उसको बचाते हुए। जी मतलब जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे, मतलब अश्लीलता से अलग। जी अश्लीलता बिल्कुल नहीं कहेंगे, चाहे ये नहीं कहेंगे कि वो हाँ चाहे मतलब जैसे इतने दिन नहीं हिट हुए और टाइम लगेगा, लेकिन अपनी मेहनत से अपनी अच्छा गा उससे तो तैयारी पूरी है, डोले शोले उसी का नतीजा है। जिम जी कर रहे हैं? पहले से ही है। अच्छा, पहले से ही। जी पहले से। तो एक्टिंग वगैरह भी कहीं सीख रहे हैं या बस ऐसे ही करना है नेचुरल? नहीं सीखेंगे, अभी सीख नहीं रहे हैं, सीखे भी नहीं अभी तक, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हाँ दिक्कत था तो अपना खेती वेती में लगे रहते थे। चलिए एक आखिरी गाना कोई हो जाए धमाकेदार, है ना? खेसारी का भी गाना वाना गाते हैं कि नहीं? तो खेसारी का हो जाए। खेसारी मेरे फेवरेट हैं, इसीलिए हो जाए। जी उनका एक सेट सॉन्ग हाँ गाएंगे। सुनाइए, सैड वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनाइए। कि जा जईबू त जा ऐ सनम, क्या बात। देख के जिंदगी भखा तिर जखम, जानी सोचा हमरा बारे में, तहरा खातिर हमर माइल ना रहे, ई प्यार काल परसों के कोइल ना रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल ना रहे, ई प्यार काल परसों के कोइल ना रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल ना रहे। क्या बात है, क्या शानदार गीत खेसारी जी का। और मुझे खेसारी बेहद पसंद है, क्योंकि उसके पीछे की जो वजह है वो बंदा सेल्फ मेड है। कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो खेसारी जैसे लोग किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। उनका एक पहलू मुझे ख़राब लगता है कि जब वो किसी का नाम लेके गाना गाते हैं और जब वही क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो खेसारी के आंसू निकलते हैं। इस बात का रंज है मुझे। तो खेसारी खुद में थोड़ा सा सुधार लाएं। हम दर्शक हैं उनके लिए, हम लोग उनको देखते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है। बाकी इन दोनों भाइयों की कहानी आपको कैसे लगी ये हमें ज़रूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। इन दोनों से बातचीत कैसे लगी और इन दोनों का जो साथ रहने का जो एक लुक है, दोनों का एक जैसा दिखने का, जुड़वा वाली जो फीलिंग्स है वो कैसी लगी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल बदलेगा भारत पर देख रहे हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारी कोशिशें कैसी लगी, भारत को बेहतर बनाने की, ऐसी प्रतिभाओं को खोज निकालने की, उस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारी इन्हीं कोशिशों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।